नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश कुमार निश्चल। मैं एक कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। अभी फोर्टिस अस्पताल नोएडा में काम कर रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड ये रहा है कि मेरी सारी ट्रेनिंग इंग्लैंड में हुई है NHS में। 15 साल मैंने वहाँ रहा और सारे एग्ज़ाम्स और जो भी ट्रेनिंग है सब मेरी वहाँ की है और 2-3 साल एज ए कंसल्टेंट मैंने वहाँ काम भी किया। फिर मैं वापस इंडिया आकर के फोर्टिस और JP अस्पताल मैंने काम किया हुआ है और अभी फोर्टिस में चल रहा है। तो यहाँ मेरे दोस्त हैं जितेंद्र, जिनका ये हॉस्पिटल है श्री साई हॉस्पिटल। हमारी वार्तालाप होते रहती है बराबर। तो उन्होंने बताया कि हम छपरा में किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को लाना चाहते हैं और यहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। कैंसर के बारे में बहुत कम लोग जागरूक हैं, खासकर छोटे शहरों में। और हमें मालूम है पूरे हिंदुस्तान में छोटे शहरों में इस तरह की फैसिलिटीज़ है नहीं, कोई आते भी नहीं है यहाँ पर जिनके थ्रू कोई बात आगे बढ़ सके। तो मैंने कहा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मेरी इच्छा भी थी कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो मैं चाह रहा था कि कहीं पर बिहार में मैं इसकी शुरुआत करूँ। तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए और आने का प्रयोजन हमारा यही है कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं, जागरूक करें कि कैंसर बीमारी जो है वो ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता है। आजकल कैंसर डायबिटीज़ की तरह होते जा रहा है जो आपके साथ रहता है काफ़ी दिनों तक, सालों तक। तो अगर आप जानकार बनेंगे तो ही उसके बारे में आप कुछ करने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़े खर्चीले ज़रूर होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं जहाँ पर खर्च ज़्यादा नहीं होती है। तो ऑप्शंस भी हमारे पास धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ रिसर्च हो रहा है। बहुत सारे कैंसर फॉर एग्जांपल टैबलेट से ही ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, है ना। और कैंसर से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हम लोग मैनेज कर सकते हैं आराम से। उसके लिए आपको कहीं दिल्ली, बॉम्बे, पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो हमारा आइडिया यही है कि आगे धीरे धीरे बढ़ कर के हम लोग यहाँ कुछ ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करें और लोगों को यहाँ से बहुत दूर जाने की तकलीफ़ ना करनी पड़े। तो पहली बात है कि लोगों में जागरूकता हो। दूसरी बात है कि लोकल हम कुछ इलाज कर सकें ताकि उनको रिलीफ मिले, उनको जानकारी बढ़े और लोगों के माध्यम से ही बाकी लोग जो पेरीफेरीज़ हैं, छपरा के आसपास के इलाके हैं, वहाँ भी ये बातें जाएं। तो हम इस चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं और इसीलिए चाहेंगे कि जो भी इस तरह के सोचने वाले लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें, किसी भी माध्यम से जुड़ें, है ना। एक्टिविटी के थ्रू जुड़ें या बातचीत के थ्रू जुड़ें, कैसे भी जुड़ें। मेरा नंबर यहाँ रहेगा और मैं हमेशा एक्सेसिबल रहूँगा इस अस्पताल के थ्रू। कैंसर को लेके जैसे आम आदमी ये सोचता है कैंसर का मतलब सीधे मौत, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उनको जागरूक करेंगे? ये सही में बहुत बड़ा चैलेंज है और हमारे सोसाइटी में, समाज में इस तरह की भावना है कि एक बार कैंसर हो गया तो इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, जो कि गलत है। आज के डेट में कैंसर का बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह काबू पा चुके हैं कैंसर पर, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को कई साल मिल जाते हैं कैंसर होने के बावजूद। कुछ कैंसर अभी भी ऐसे हैं जिन पर काबू पाना मुश्किल है, लेकिन जब आप मिलेंगे, बात होगी, तो हम उसको आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि शुरू में अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाए, आपको रास्ता मिल जाए, तो आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो चीज़ें आसान हो जाती है बहुत हद तक। ज़रूरी ये है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस होना ज़रूरी है ना। और अवेयरनेस प्रोग्राम कुछ हमारे जैसे ही लोग जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हीं को ये शुरुआत करनी पड़ेगी। और अगर हम लोग एक छोटा छोटा स्टेप लेते रहें इस चीज़ को लेके तो शायद हम सक्सेसफुल होंगे। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मैंने आज ये सोचा कि पहले आप लोगों को एक छोटा सा डाटा मैं शेयर कर सकूं। जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है वो 2020 का डाटा है और 2020 के हिसाब से जो इंडिया में हमने कैंसर का जो डाटा कलेक्ट किया वो था कि 6,79,000 में, दैट इज़ कि आपका 94.1 पर 1 लाख मेल्स जो हैं वो हम लोगों को पर ईयर इतने कैंसर के पेशेंट्स मिलते हैं। और फीमेल्स जो है वो है आपको 7,12,000, दैट इज़ 103.6 पर 1 लाख। ये हमारा 2020 का डाटा है। और जो मेल्स हैं सबसे ज़्यादा जो हमें मिले थे वो लंग कैंसर के मिले हैं और फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, जो कि हर 29 में से एक पेशेंट है ब्रेस्ट कैंसर की मिली हैं। हर 9 में से एक इंडियन, भारतीय जो है वो अपने पूरे लाइफ में, यानी कि 0 to 74 ईयर के एज में अगर हम लोग लाइफ स्पैन मान के चलें तो कैंसर डेवलप करता है। और जो भी ये छोटे छोटे डाटा मैं शेयर कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को इसके थ्रू समझ में आए कि हमें क्यों इस चीज़ को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। कैंसर जो होता है वो शरीर के किसी भी अंग का हो सकता है और ये किसी भी स्टेज में हमें मिल सकता है। तो पहले तो दिमाग से ये बात को हटाना होगा कि कैंसर वर्ड का मतलब मौत होता है।
कैंसर जब किसी भी स्टेज में मिलता है तो हर स्टेज में उसका अलग अलग आपका इलाज संभव है, वो चाहे मेडिसिन के तौर पर हो या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी। तो जिस स्टेज में जो भी ट्रीटमेंट है उसी हिसाब से उसका प्रोग्नोसिस भी होता है, मतलब कि हमारी लाइफ कितनी ड्यूरेशन है उसके बाद ये डिपेंड करता है। यहाँ तक कि कैंसर जो है ट्रीटमेंट के बाद क्यूरेबल भी होता है, इसलिए दिमाग से मौत वर्ड को पहले हटा दे। जो स्टैटिक्स शेयर किया जा रहा है उसमें चूँकि मैं अभी अपना प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी में ट्रेनिंग भी कर रही हूँ और पिछले 2 साल पहले कोरोना स्टार्ट होने के पहले हमने यहाँ सर्वाइकल कैंसर को लेकर अवेयरनेस भी स्टार्ट किया था, इसलिए मेरा कंट्रीब्यूशन ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की तरफ है। मैं इसको पहले स्क्रीन करना ही शुरू करती हूँ। स्क्रीनिंग का मतलब ये हो गया कि वो पॉपुलेशन है जो नॉर्मल है, हम में से जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनमें से जिन लोगों को कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, और उनका जब हम लोग जांच करते हैं अगर उनमें से कोई केस निकलता है, यानी कि नॉर्मल पॉपुलेशन में से निकाल के अगर हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें जो इंडिया है हमारा अपना भारत, ये 1,22,000 सर्वाइकल कैंसर हर साल कंट्रीब्यूट हम लोग कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, और जो ब्रेस्ट कैंसर है वो 1,44,000 हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 1/3 जो है सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर हम ही लोग अपने भारत वाले सब दे रहे हैं। इसमें जो विमेन है ऑलमोस्ट 1.6% इनको रिस्क होता है पूरे लाइफ का आपका सर्वाइकल कैंसर का, जिसमें 1% डेथ के चांसेस होते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर 2.7% है जिसमें डेथ चांसेस 1.5% है। जो भी हम लोग स्क्रीनिंग शुरू करते हैं ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कैसे कर सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर में सबसे पहले तो आपका कभी भी फैमिली हिस्ट्री, आपके कंप्लेन, या फिर आप किस एज ग्रुप में लाइक करते हो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, बायोप्सी और मैमोग्राफी। मैमोग्राफी जो है वो एक एक्सरे है ब्रेस्ट के लिए, और हम लोगों को अपने 40 से 45 साल की उम्र में शुरू कर देना चाहिए। तो ये शुरू होता है सबसे पहले तो स्क्रीनिंग, यानी कि कैंसर के पहले वाला बात हुआ, जहाँ कि कैंसर से अभी इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। और दूसरा चीज़ होता है वो है आपका सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। चूँकि मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी पे काम कर रही हूँ, इसलिए मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको पहले स्क्रीनिंग को समझाना है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में हम लोग पैप्समेयर टेस्ट करते हैं। पैप्समेयर टेस्ट जो होता है या फिर कोड टेस्ट होता है जिसको HPV टेस्ट भी बोलते हैं, इसको भी हम लोग एक एज ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं। जो लोग 21 साल से कम हैं उन लोगों को इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। 21 साल से 29 साल में हर 3 साल पे पैप्समेयर टेस्ट किया जाता है जो कि स्क्रीनिंग है। 30 साल से 65 साल की उम्र में साथ में एक वायरस का टेस्ट होता है जो कि HPV टेस्ट है, ये हर 5 साल में किया जाता है। अगर कोई बदलाव आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो इलाज होगा सो होगा, और ये हम लोग 65 साल की उम्र तक करते हैं, उसके बाद इसे रोक देते हैं। सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए जो HPV वायरस है उसके लिए हम लोग वैक्सीन भी देते हैं, जो कि 9 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। 9 साल की बच्चियों से लेके 15 साल की उम्र तक इसका हम लोग 2 टीका देते हैं, जो कि 6 महीने के ड्यूरेशन पे यानी कि 2 पड़ता है। और जो 15 साल से बड़े होते हैं 15 से 45, उनमें 3 टीका लगता है। ये जो दिमाग में है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए हम लोग 9 साल की उम्र में क्यों टीका देना शुरू करते हैं, तो ये जानना ये ज़रूरी है कि कोई भी बच्ची जब वो सेक्सुअली एक्सपोज हो अपने एक एज में आने के बाद, उसके पहले ही हमें उससे रक्षा करना है, और इसलिए हम लोग ये टीका देना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है। यहाँ हम लोग 2 जो वैक्सीन है वो दे रहे हैं, एक गार्डासिल नाम से आता है और एक सर्वारिक्स नाम से आता है। तो हमारे सेंटर पे सर्वारिक्स वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं। तो विशेष यही चीज़ है कि अब हम लोग को जितना हो सके इसका जागरूकता हम लोग फैला सके, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और ये आप सब लोगों की मदद से ही हो सकता है। डॉक्टर योगेश निश्चल, कैंसर स्पेशलिस्ट, इंग्लैंड में 15 साल इन्होंने काम किया है और अभी 40s में कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये मेरे मित्र हैं, और मेरी ये रही है, प्रयास रहेगी कि छपरा के लिए ऑन्को फिजिशियन को बुलाया जाए और उनकी सेवा ली जाए। मेरे फादर CA वो इसोफेगस से उनका डेथ हुआ था, और कीमो के लिए हम लोगों को बहुत कुछ जानकारी नहीं थी, इसके कारण हम लोगों को बहुत भटकना पड़ा था। हम कीमो के लिए जाते थे मैक्स दिल्ली,
वहाँ से जब वापस आए तो हम यहाँ एम्स में हमें भटकना पड़ा, महावीर कैंसर में भटकना पड़ा। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटे से शहर में अगर ऑन्को फिजिशियन कोई मिलते हैं, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, तो मैं कीमो का सेंटर, कीमो के लिए जो लोग भटकते हैं या छोटी छोटी बातों की जानकारियाँ नहीं होती है उसके बारे में जानकारी दें और कीमो के लिए भटकने नहीं दें, जो एक मेरा प्रयास रहेगा। छोटी सी प्रयास है मेरी कि छपरा के लिए हम करें। और मेरे यहाँ फर्स्ट संडे, हर मंथ के फर्स्ट संडे कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं जो IGMS में कार्यरत हैं, फिजिशियन है, MD फिजिशियन, MD मेडिसिन और MS ENT। ये 3 से 4 लोग एवरी फर्स्ट संडे आते हैं। और डॉक्टर योगेश निश्चल को मैं चाहूँगा कि एवरी 4th संडे मैं कंटिन्यू करूँ, अगर वो इजाज़त दें तो, या वो इंटरेस्टेड हों तो। और बाकी आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि कैंसर एक बहुत बड़ा ये है, लाइलाज नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। हम लोगों को अवेयर करें, इस मैसेज को सोसाइटी में फैलाएं, जो है जो सफ़र कर रहे हैं उसका इस चीज़ का बेनिफिट लें। यहाँ आकर के यहाँ से सीखें। थैंक यू।